तो बेटा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या बेसिक रूल्स होते हैं। तो उन्हीं बेसिक रूल्स का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जैसे सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम एकदम बेसिक से उठाएंगे और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है हमारा 1/2 इंटू 3/5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। तो सबसे पहले क्या करें हम 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा 3x/5 2 10। और 1/2 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 1/3x। और 1/3 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा -2। और क्या कर सकते हैं, ये हमारा 3x/10 है, इसको इधर लेके आए -1/3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये उधर गया -2। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा बेटा 30, 10 3 जा 30 होता है और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। 3 10 जा 30, ऊपर हो जाएगा 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। 9x में से 10x गया तो कितना बचा -x/30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों साइड माइनस हटाना है। तो रूल जो होता है इनइक्वालिटी का क्या होता है कि बोथ साइड माइनस है, अगर हमें हटाना है तो हमें इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी बेटा, चेंज करनी पड़ेगी। इनइक्वालिटी का रूल है ये। तो 4 ऐसे कर दिया हमने, इनइक्वालिटी को घुमा दिया। अभी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं है, तो मैंने क्या किया 30 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। 30 से बोथ साइड मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये 30 गायब हो जाए और मेरे पास सिर्फ x बचे। तो यहाँ से जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 120। इसको अगर नंबर लाइन पे मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इधर 120 होगा, इधर -इन्फिनिटी होगा और इधर हमारा +इन्फिनिटी होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे लेस देन और इक्वल टू 120 चाहिए, तो 120 ऐसे सॉलिड डॉट और इसके इधर, तो ये लेस देन और इक्वल टू 120 हो गया हमारा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको अगर इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में हम ऐसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी पे ओपन और 120 पे क्लोज। और हमें हमेशा याद रखना है कि इन्फिनिटी पे हमेशा बेटा ओपन होता है, इन्फिनिटी को कभी हम क्लोज नहीं कर सकते। कहीं भी आप इन्फिनिटी पे क्लोज वाला इंटरवल नहीं देखोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन सबसे पहला। तो इसमें मेन चीज हमें यही समझनी थी कि हम ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्स वाले मैंने एक साइड रख लिए और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड रख लिए। ठीक है, तो अब अभी धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा बेटा ये है 2 - 3x/4 -5 से 9 के बीच में है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या करना होता है, मुझे x के बारे में ही सोचना होता है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। 2 - 3x/4 इज लेस देन और इक्वल टू 9 है। तो सबसे पहले मुझे इस 4 को हटाना है। तो मुझे इस 4 को हटाना है तो मैं हर टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 4 से इसमें, 4 से इसमें और 4 से इसमें। यहाँ से 4 4 चला गया, 4 5 जा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -20। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 - 3x, ये लेस देन और इक्वल टू 9 4 जा 36 हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी मुझे इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी में -2 कर देना होगा। 2 - 3x -2 लेस देन और इक्वल टू 36 -2। तो यहाँ से ये हो जाएगा -22 और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -3x और ये मेरा बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 34। अब क्या करना है मुझे, अब x के साथ -3 है, उस -3 को हटाना है। अच्छा अगर मैं -3 से बेटा मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, सॉरी -3 से डिवाइड करूँ अगर, तो यहाँ मेरा x बचेगा और यहाँ मेरा कितना बच जाएगा, ये मेरा कितना था 34। ठीक है, इसमें नेगेटिव तो नहीं था ना आपका, 9 4 जा 36, इसमें नेगेटिव नहीं था। तो इसको लिखूंगा मैं 34/-3, 34/-3। अच्छा इनइक्वालिटी क्या होगी, इनइक्वालिटी मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव से कभी भी डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाती है बेटा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, x मैंने यहाँ रखा, छोटे को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो -34/3 मुझे इधर रखना होगा और 22/3 बेटा इधर आ जाएगा। ठीक, इसको इंटरवल में लिखना होगा, तो इंटरवल में कैसे लिखूं, क्लोज इंटरवल ऑफ -34/3 और 22/3 पे भी क्लोज। सही है, और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो, नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, -34/3 सपोज यहाँ है और 22/3 यहाँ है, तो दोनों पे ही क्लोज है, तो सॉलिड डॉट लगाएंगे इधर, एक सॉलिड डॉट इधर लगाएंगे।
इधर होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है हमारा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में हमें कैसे नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ये आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स है। आगे जब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर हमें ये बहुत हेल्प करता है। तो इसे अच्छे से आप देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि 5 है इधर और इधर 3 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते नहीं है इनइक्वालिटी में, तो मैं क्या करूं, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, इधर 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 2 माइनस एक्स। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, 9x माइनस 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x। अभी क्या किया जा सकता है, x x एक साइड रखा, 9x माइनस 25x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 प्लस 18। 9x में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 68। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस 16 से हमें डिवाइड कर देना है। माइनस 16 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 68/16 आ जाएगा, और माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं। अभी इसको चाहे तो कट भी कर सकते हैं, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, कट कर लिया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 17, माइनस का 17/4। ठीक है, माइनस का 17/4 हो गया। अब इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो माइनस 17/4 यहाँ कहीं होगा, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा प्लस इन्फिनिटी। तो जब x में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 17/4। माइनस 17/4 पे क्या था, मेरा क्लोज इंटरवल था। तो ये मेरे x की वैल्यूज होंगी, ये किसकी वैल्यूज होंगी मेरे लिए, x की वैल्यूज होंगी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया और इंटरवल में भी लिख लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें सीखना है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है मेरा वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड है। वेवी कर्व मेथड, हमें यहाँ वेवी कर्व मेथड का ध्यान रखना है। अच्छा देखो बेटा, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, 2 को इधर लेके आना होगा। तो 2 इधर आएगा, -2 लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम यहाँ से कितना होगा, x माइनस 3, इधर हो गया x प्लस 4, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 लेस देन और इक्वल टू 0। x में से 2x जाएगा, -x बचेगा, 6 प्लस 4 हो गया 10 अपॉन x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, वेवी कर्व मेथड लगाते समय एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी x का कोफिशिएंट, कोई भी या वेरिएबल हो, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर x माइनस 10 अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हमने हटाना है, तो इस माइनस को हमने हटाना है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे मेरे, अगर मैं ध्यान से देखूं 3 और 10 है, तो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे 3 और 10। अब क्या करना होता है, हमें नंबर लाइन पे डालना होता है इन क्रिटिकल पॉइंट को। 3 और 10 को मैंने नंबर लाइन पे डाला, राइट मोस्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी। राइट मोस्ट से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव, मुझे चाहिए ग्रेटर, तो ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव। ठीक है, जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, 3 कहाँ है, 3 डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर 3 को मैंने इंक्लूड कर लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। 0 से डिवीजन जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी इक्वल भी है, इसलिए मुझे क्लोज लगाना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए मैंने ओपन लगा लिया। फिर मैं लिखूंगा यूनियन ऑफ 10। 10 पे मैं क्लोज लगा सकता हूँ, 10 ऊपर है, अगर 10 माइनस 10 0 हो गया तो 0 0 के बराबर होता है, सेटिस्फाई करेगा। तो ये 10 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो वेवी कर्व हमने कौन सा यूज किया इसमें, वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड बहुत काम का मेथड है बेटा, इसको हमें बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें भी वही चीज है
इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें करना पड़ेगा ट्रांसपोजिशन। 5 को मैं इधर ले आया, एलसीएम हुआ x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ये माइनस 5x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 2x में से 5x गया तो माइनस 3x बचेगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अभी देखो x का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, तो वो हमें हटाना है, तो -3 मैंने कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, -3 से बोथ साइड डिवाइड कर देना है, तो -3 से अगर बोथ साइड डिवाइड किया मैंने तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ से 1 और 3 आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। इन क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे डालेंगे, नंबर लाइन पे डाला क्रिटिकल पॉइंट को, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, ये रीजन पॉजिटिव है, ये रीजन पॉजिटिव है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, तभी x हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में, इसलिए ओपन डालना पड़ेगा। यूनियन ऑफ 3 जो है ऊपर है तो 3 पे हम क्लोज डाल सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी, तो ये इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा बाय वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो बहुत काम का मेथड है, तो एक एक स्टेप को हमें समझना बहुत जरूरी है। और वेवी कर्व के लिए कभी भी, क्योंकि अलग अलग बुक्स में देखेंगे आप, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट रहता है, तो हमें बस एक चीज याद रखनी है ये कि हमें राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस ये चीज हमें अपना एकदम अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी कुछ उसी तरह से है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसपोजिशन करना है। 4x प्लस 3 बाय 2x माइनस 5 माइनस 6 इज लेस देन 0 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 2x माइनस 5 होगा एलसीएम, इधर है 4x प्लस 3, इधर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 30 इज लेस देन 0। 4x माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, नीचे कितना है 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। अच्छा, ऊपर क्या है, माइनस कॉमन लिया, 8x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। अभी क्या करना है, निगेटिव हटाना है दोनों साइड, तो 8x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 5 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आएंगे, एक तो आएगा हमारा 33/8 और एक आएगा 5/2, तो 8 4 जा 32, ये 4 के आसपास है, ये 2 2 जा 4, ये 2 के आसपास है। ठीक है, ये ग्रेटर है 33/8। नंबर लाइन पे डालेंगे तो पहले 5/2 आएगा, फिर 33/8 आएगा, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है हमारा प्लस का इन्फिनिटी। राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये है और ये है। तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 5/2 नीचे है, तो 5/2 पे वैसे तो ओपन ही लगाना है क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, ऊपर वाले पे भी हमें ओपन ही डालना है क्योंकि हमें 0 तो चाहिए ही नहीं ना। तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड से इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है। अब क्या करें, सबको एक साइड लेके जाएं, इधर बचेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0, x कॉमन होगा तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 लेस देन 0, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे बेटा, इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -1 और 3। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1, यहाँ पे मैंने लिखा 3, राइट मोस्ट से स्टार्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए हमें बेटा, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये वाला रीजन नेगेटिव रीजन है। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1 पे क्या ओपन और 3 पे भी क्या ओपन। तो कई बार बेटा ऐसा होता है कि हमसे क्या पूछ लेता है, हमसे पूछ लेता है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस
अगर जैसे मुझसे पूछ लिया -1 से 3 के बीच में, जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यानी सपोज मुझसे अगर पूछ रहा है इंटीग्रल सोल्यूशन, तो मैं इंटीग्रल सोल्यूशन बेटा कैसे फाइंड करूंगा? इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो -1 के बाद आता है 0, फिर 1, फिर 2, तो ये 3 इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन को एक्सटेंड करके इस तरह से पूछ लेता है। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये। अब देखो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ट्रांसपोजिशन करना होगा। ट्रांसपोजिशन अगर करेंगे तो x² - 3x + 4 अपॉन x + 1 -1 इज ग्रेटर देन 0, इस तरह से लिखेंगे हम। और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² - 3x + 4 -x - 1 अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं x² - 3x - x कितना हो जाएगा, -4x, 4 में से 1 गया, हो गया 3, अपॉन में x + 1 इज ग्रेटर देन 0। और क्या कर सकते हैं, इसको लिखा x², ठीक है, 3 × 1 = 3, तो -3x - x + 3 अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ऊपर से x कॉमन लिया तो x - 3, -1 कॉमन लिया तो अंदर x - 3 अपॉन में x + 1 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में x - 3 कॉमन है, यहाँ बचा x - 1 अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, 1 एंड 3, तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें बना लेते हैं -1, 1 एंड 3। अब क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन ऑफ 3 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि इधर इन्फिनिटी होता है प्लस का और इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दो रिजल्ट को जब हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये करना था, तो हमें ध्यान देना है इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करके और फिर उसको हमें सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड के हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक साथ कंबाइन करके हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको x² + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x एंड 3x लेस देन और इक्वल टू 2x² - 5 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें इनइक्वालिटी जो होती है वो एंड से सेपरेट होती है। ठीक है, हम इसको मैंने किससे, एंड से सेपरेट किया। इसको अब अलग से सॉल्व करूंगा, इसको अलग से, इसको सॉल्व करूंगा तो x² - 3x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस का 2x माइनस का x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन होगा, x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों में x - 2 कॉमन है, x - 2 इंटू x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आ गए, यहाँ से 1 एंड 2। क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 2 है, इनको मैंने प्लॉट कर लिया 1 2। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव रीजन चाहिए। इधर -∞, इधर +∞। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 से 2 क्लोज डालूंगा, 1 से 2 क्लोज, क्योंकि ऊपर क्लोज है तो 1 से 2 में हमने क्लोज इंटरवल डाल दिया। ठीक है, और एंड, यहाँ से एंड चला आ रहा है बीच में। वैसे एंड का मतलब जो होता है हमारा, ध्यान रखना बेटा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को हम कॉमन भी बोलते हैं, दोनों में जो कॉमन हो। अच्छा, अभी जैसे ये है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये 2x², 3x को इधर ले गए -5, ये हो जाएगा 2x² - 3x - 5, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 2x²। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, इसको 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं -5x + 2x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आया तो 2x - 5 + 1 कॉमन आया तो 2x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x - 5 कॉमन है, इधर बचा x + 1, x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहे हैं हमारे क्या आ रहे हैं बेटा, 5/2 आ रहा है और -1 आ रहा है। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं तो इधर है -1, इधर है 5/2, इधर इधर +∞ होता है, इधर -∞ होता है। 3 रीजन है,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 इस पे हमारा क्लोज है, यूनियन ऑफ 5/2 पे क्लोज है 5/2 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा यहाँ से दूसरे वाले से, ठीक है। ये पहले वाले से आया और ये दूसरे वाले से आया। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। हमें दोनों का क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन ये कॉमन नंबर लाइन बनाएंगे और कॉमन नंबर लाइन पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या चीज है। तो पहले एक लाइन बनाई मैंने, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए -1 चाहिए और 5/2, 5/2 इधर कहीं होगा। ये क्या बोलता है, 1 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज, 1 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज। ये बोलता है माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाओ, माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाओ क्लोज इंटरवल -1 पे। फिर कहता है 5/2 से लेकर के कहाँ चले जाओ, इन्फिनिटी पे चले जाओ। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? अगर दोनों लाइंस कहीं ओवरलैप हो रही होती तो कॉमन होता, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा बेटा, 5 होगा। इसका सॉल्यूशन होगा 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें, इस तरह की इनइक्वालिटी हो, अगर तीन टर्म्स इस तरह से दिए हैं मुझे, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिस एंड दिस, यानी कि वही इंटरसेक्शन करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसे कैसे कर सकते हैं, x², इसके फैक्टर्स बना लिए। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे, 11 7 जा 77, तो -11x + 7x -77 इज लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x - 11 प्लस यहाँ से 7 कॉमन होगा, x - 11 लेस देन 0। दोनों में x - 11 कॉमन है, x - 11 इंटू x + 7 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, -7 एंड 11। यहाँ पे हमने लिखा -7 और 11। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। तो हम यहाँ से x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे हम -7 पे ओपन और 11 पे भी ओपन। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसके लिए क्या करें, x² - 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं x² - 2² इज ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं x + 2 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -2 एंड 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, इधर -इन्फिनिटी इधर प्लस का इन्फिनिटी। तो अब जब सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, -इन्फिनिटी से -2, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए, ओपन इंटरवल, यूनियन ऑफ 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये मिल गया, एक सॉल्यूशन ये मिल गया, बीच में एंड लगा है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो हमें इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज चाहिए। तो कॉमन वैल्यूज चाहिए तो हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी, कॉमन नंबर लाइन, जो दोनों के लिए काम करे। तो सपोज मैंने मान लिया -7 इधर है, 11 इधर है। -2 कहाँ पर होगा, -2 यहाँ कहीं होगा। 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ कहीं होगा। अच्छा, वो क्या बोलता है, -7 से 11 ओपन इंटरवल, -7 से 11 ओपन इंटरवल। ये बोलता है -इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल और 2 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। इधर बेटा -इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से चल रही है हमारी चीजें। कॉमन कौन सा पोर्शन है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा कॉमन है और ये हमारा कॉमन है, ठीक है। ये हमारे कॉमन पोर्शन है। तो ये कॉमन पोर्शन है। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे इसका, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -7 पे ओपन, -2 पे ओपन, यूनियन ऑफ 2 से लेकर के 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हमें सॉल्व करना है एंड वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। एंड वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। इसके बाद अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भाई क्या एक्स्ट्रा ऐसा क्लू है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि हमें पता है कि x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2x² + 3x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो कोई इनइक्वालिटी चेंज भी कर दी, माइनस कॉमन लिया है तो मैंने इनइक्वालिटी भी चेंज की। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 4x - x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 2x यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, -1 कॉमन लिया तो x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों में x + 2 कॉमन है, इधर बचा 2x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0।
यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है एंड 1/2 मिल रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे बनाए अगर -2 एंड 1/2 को, तो यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं हमारा 1/2 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस का इन्फिनिटी। अच्छा अभी क्या करना है हमें, हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, लेस देन वाला ये रीजन है। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के कहाँ तक जाना है, हाफ तक जाना है। ठीक है, अगर मुझसे इंटीग्रल वैल्यूज पूछता, जनरली क्वेश्चन में इंटीग्रल वैल्यू ही पूछता है आपसे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस या इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं क्या बताता उसमें, मैं बोलता -2 है भाई, -1 है, 0 है और 1 है। 1 नहीं हो जाएगा ना, 1 नहीं होगा क्योंकि हमें हाफ तक ही रखना है, तो बस 0 तक रहेगा। ठीक है, तो ये 0, ये इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे इस तरह से। तो ये हमें अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। अच्छा अभी अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी वही करना होगा हमें। पहले मैंने इसे लिखा -x² + x + 6 इज ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लिया तो x² - x - 6 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो कैसे बनाऊं बताओ फैक्टर बेटा, x², ठीक है, + 6x - x कर दूं क्या, चल जाएगा, ग्रेटर देन 0। x कॉमन लिया x + 6, -1 कॉमन लिया x + 6 इज ग्रेटर देन 0। दोनों में x + 6 कॉमन है, x + 6 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा -6 एंड 1, इसको नंबर लाइन पे डाला, -6 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये है पॉजिटिव, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। अब जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -6, ठीक है, ओपन लगाना है, यूनियन ऑफ 1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, सिंपल है, वेवी कर्व मेथड अच्छे से आना चाहिए और इनइक्वालिटी के सारे रूल्स हमें फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, अभी अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना है। तो ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, 10x² + 17x - 34 बाय x² + 2x - 3 - 8 इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम हो जाएगा x² + 2x - 3, इधर हो गया ये 10x² + 17x - 34, इसको मल्टीप्लाई किया तो -8x² - 16x + 24 इज लेस देन 0। 10x² में से 8x² गया तो 2x² हो गया, 17x में से 16x गया तो x बचा, -34 + 24 -10 हो जाएगा, नीचे बचा x² + 2x - 3 इज लेस देन 0। अच्छा अभी यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने हैं, 10 2 20 होता है, 5 4 भी 20 होता है, 2x² + 5x - 4x - 10 अपॉन नीचे क्या कितना हो जाएगा, x² + 3x - x -3 इज लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x + 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या ले सकते हैं बेटा कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2x + 5 हो गया, नीचे क्या होगा, x कॉमन लिया तो यहाँ x + 3, -1 कॉमन लिया तो x + 3 इज लेस देन 0। दोनों में ऊपर दोनों में 2x + 5 कॉमन है, 2x + 5 इंटू x - 2, नीचे दोनों में क्या कॉमन है, x + 3, इसको लिखा x + 3 इंटू x - 1 इज लेस देन 0। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट बेटा लिखने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या है, पहले वाले से मिला 5/2 माइनस का, दूसरे वाले से 2, फिर -3 और फिर 1, इसको हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे डालना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले -3 आएगा, फिर -5/2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2, इधर प्लस का इन्फिनिटी इधर माइनस का इन्फिनिटी। तो इधर से हम चलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव रीजन और ये रहा नेगेटिव रीजन। तो सॉल्यूशन में लिखूं अगर लास्ट में फाइनल आंसर लिखूं, अगर फाइनल आंसर लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 पे ओपन रखना है, -3 से -5/2 यूनियन ऑफ 1 से लेकर के 2, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का। अच्छा इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है बेटा, ट्रांसपोजिशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसमें कर नहीं सकते। ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे, 2x /
2x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1/x+1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू x+1, इधर कितना हो गया 2x² प्लस 2x माइनस ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये कितना 2x² गया, 2x में से 5x गया, माइनस 3x माइनस 2। अच्छा 2x² प्लस 5x प्लस 2, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं भाई। फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 2x², इसको लिख सकते हैं हम 4x प्लस x प्लस 2, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, इधर बचा 2x प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, और इधर x प्लस 1 है इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमें नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव हटाने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव हटाने के लिए इसको लिखेंगे हम 3x प्लस 2, नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। अच्छा नेगेटिव हटाया है तो इनइक्वालिटी बेटा क्या होगी हमारी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 था तो लेस देन 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, -2/3 -2 -1/2 और -1, ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डाल देते हैं, तो सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होगा भाई, सबसे छोटा आई थिंक -2 होगा। ठीक है, और ये 3 6 18 होता है ना, फिर उसके बाद -2/3 आएगा, फिर उसके बाद -1/2 आएगा, उससे पहले भी कोई आएगा, इससे पहले इधर आ जाएगा -1। ठीक है, -1 के बाद इधर आएंगे ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो फाइनल जब आंसर लिखेंगे, इधर -∞ होता है, इधर +∞, तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो -∞ से लेकर के -2 ओपन, फिर -1 से -2/3 और फिर -1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है, कहीं भी कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें भी क्या करना है हमको बेटा, इसमें भी हमको ट्रांसपोजिशन ही करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 2x - 3 इंटू x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू x हो जाएगा 2x² प्लस 4 2 8x माइनस 3x माइनस 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन में कितना 2x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 लेस देन 0, 8x² प्लस 16x माइनस 51, एलसीएम में कितना आ गया 2x² प्लस 5x माइनस 12, माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -6x² माइनस 15x, 12 और 3 36 लेस देन 0, 8x² में से 6x² गया तो 2x² हो गया, 16x में से 15x गया तो x बचा, माइनस 51 और 36 51 में से 36 जाएगा, 6 5 11, 4 में से 3 गया बचा 1, तो यहाँ कितना लिखे हम माइनस का 15 और बेटा नीचे कितना हो गया 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, लेस देन 0। अभी क्या चाहिए हमें, अभी इसके भी फैक्टर्स की जरूरत है, 2x² प्लस x माइनस 15, ठीक है, इसके लिए फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा 15 2 30 होता है, 6 5 30 होता है, 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, ठीक है, यहीं बीच में बना लेंगे हम इसे। तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले लिया x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे हम x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। अच्छा नीचे क्या कर सकते हैं हम बेटा, नीचे हमारा 2x² प्लस 5x माइनस 12 था, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए वापस वही लिख दिया 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4, ये लेस देन 0। अब क्या करें, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं, -3 है, 5/2 है, 3/2 है और -4 है। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले -4 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे,
फिर 3/2 लिखेंगे, फिर 5/2 लिखेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से जब x लिखेंगे तो क्या आएगा, -4 से -3 यूनियन ऑफ 3/2 से 5/2। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।